तो हमारा कुपी रसायन का जो पॉइंट चल रहा है, इसके अंदर थियरी पार्ट तो हो गया सारा। कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखनी है। उसमें भी आपने काफी सारी चीजें देखी है, जैसे कि कलर, कंठस्थ का फोटोग्राफ, फिर रसायन निकलने के बाद ये कैसा दिख रहा है, कुछ ये इसको तोड़ने के बाद टुकड़े कैसे दिख रहे हैं उसके। आज मल्ल सिंदूर के कुछ फोटोग्राफ जो है, सोमल जिसका उपयोग होता है, गौरी पाषाण का उपयोग होता है, मल्ल सिंदूर के कुछ फोटोज मैंने लिए हैं, वो भेजूंगा आज आपको। और कॉपी पक्को की बोतल के बारे में भी प्रैक्टिकली आपने देखा। ये आज का पूरा क्लास अभी का जितना भी है, 40 मिनट होगा, 30 मिनट होगा, सारा प्रैक्टिकल चीजें ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कपड़ मिट्टी करने के बारे में, फिर ये पूरा वीडियो जो है आप पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमने देखा था। तो इसके अंदर जहाँ से बाकी है वहां से हम कंटिन्यू करते हैं और बाकी के कुछ वीडियोस भी देखेंगे आज। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि एक कांच की बोतल लेनी है ना, कांच की कुपी लेनी है, उसको कपड़ मिट्टी करनी है 7 बार। वो कैसे करनी है वो भी आपने देखा था। फिर उसके अंदर कज्जली भरनी है 1/3 पार्ट, और फिर वालू का यंत्र, भट्ठी और शलाका, ये सारी चीजें लेनी है। तो फिर मुद्रा और कॉपर कॉइन भी लेना है वहां पे। कॉपर कॉइन वगैरह चीजें भी आज देख लेते हैं। तो वालू का यंत्र है, देखिए यहाँ पे कुछ धान्य रखा हुआ है, यहाँ पे वालू का रखी हुई है, ये कपड़ मिट्टी की हुई कांच की बोतल का ऊपर का मुख दिख रहा है, और ये एक्चुअल वालू का यंत्र का फोटोग्राफ है। तो वो वहाँ पे भट्ठी में लटका देते हैं, है ना। जो कांच कुपी है उसके अंदर कज्जली भर के, ये तो आपने देखा था, ये तो रिवीजन के जैसा ही है कि यहाँ पे कज्जली भर के 1/3 कज्जली भर देंगे, फिर उसको वालू का यंत्र के अंदर रख के वालू का यंत्र को भट्ठी में लगा देंगे, ताकि वहां पे जो है भी हम पाक क्रिया कर सके। ये भी एक हमने खास ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे नीचे में एक छेद करते हैं ताकि कांच की बोतल को अच्छे से अग्नि लग पाए और ग्रेजुअली वहां पे अग्नि लग पाए। फिर नीचे 2 अंगुल रेत डाल के, फिर उसके ऊपर बोतल रख के, और बाद में पूरा भी जो है रेत से भर देते हैं, ताकि वालू का यंत्र तैयार होता है। फिर मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि, तीव्र अग्नि देना शुरू करते हैं। तो उसी के दौरान यहाँ पे जो रसायन है अंदर हम है या मर्क्यूरी सल्फाइड है, वो गर्म होके फिर पिघल के गंधक का धुआं बाहर निकलने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि सल्फर यहाँ पे जमा होने लगता है। तो उस सल्फर को भी हमें जो गर्म लोहे का सरिया है उससे निकालना चाहिए, या फिर जो बोलेंगे उष्ण सलाका है, उससे उसका संचालन करके हमें उसको निकालना चाहिए। आज अभी शायद मेरी इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है, इसलिए ये पॉज हो गया है। आपको पॉज हुआ या लोडिंग होता हुआ दिख रहा होगा। अभी शुरू हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि उष्ण शलाका कर रहे हैं, शलाका को गर्म कर रहे हैं, और फिर उसका संचालन करके जो कुछ भी गंधक जमा हुआ है बोतल के नेक पे, उसको वहां से निकाल देंगे। उष्ण शलाका का संचालन करके गंधक को निकाल देंगे वहां से। तो ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी गंधक जमा होता है सारे ही सारे गंधक को जला के निकाल देना होता है। और वहीं पे उसकी फ्लेम भी नजर आती है, वहां पे उसकी आग भी नजर आती है, जिसका ही हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो इस तरह से कंपाउंड बनना, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है
वो बनना शुरू हो जाता है। और अगर फिर से सल्फर जमा होता है तो फिर से हमें उसको जला के निकालना पड़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा बाद में अभी सल्फर जमा नहीं होगा वहां पे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि अभी कुछ फ्लेम नहीं आ रही है, अभी कुछ सल्फर जमा नहीं हो रहा है, तो फिर हमें वहां पे तीव्र अग्नि शुरू करना होता है। तो पहले क्या है कि कंफर्मेशन करने की बात है यहाँ पे कि अभी कोई धुआं नहीं आ रहा है। और एक ये कॉपर कॉइन टेस्ट भी है ना, ये भी देख लीजिए किस तरह से, बहुत ही सिंपली है। एक कॉपर का जो कॉइन है उसको वहां पे बोतल के ऊपर एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए रख देते हैं। तो फिर हमें वहां पे पता चलता है कि कंपाउंड जो है वो अच्छी तरीके से बना है कि नहीं। अगर वहां पे कॉपर के ऊपर सफेद रंग का धब्बा होता है तो हमें पता चलेगा कि हाँ अभी तो यहाँ से पारद भी ऊपर उड़ने लगा है, तो फिर कंपाउंड तो बन ही गया है और उसका विच्छेदन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने देंगे और तुरंत ही हम वहां पे डाट लगा देंगे या फिर मुख मुद्रण कर देंगे। सफेद रंग जो है वो कॉपर के साथ मर्क्यूरी मिक्स होता है तब वहां पे सफेद रंग आने लगता है, तो वो तो हम होने नहीं देंगे। अगर पीला रंग हो रहा है, अगर सॉरी अगर काला रंग हो रहा है तो समझेंगे कि हम वहां पे ये सफेद रंग पारद का है, अगर काला होता तो फिर वो गंधक का होता। तो और ऊपर से जो है हमें बोतल के अंदर भी देखना है, ऊपर से हमें बोतल के अंदर भी देखना है, तो एकदम लाल रंग का वहां पे जो है सूरज के जैसा रंग वहां पे दिखेगा। मतलब क्या है कि बोतल का जो बेस है वो एकदम लाल हो गया है, रेड हॉट हो गया है बोतल का बेस, वो भी हमें वहां पे देखने मिलेगा। और फिर बाद में उसको डार्ट लगा देना है, यानी कि ऊपर से कॉर्किंग या मुख मुद्रण कर देना है और उसको टाइटली सील कर देना है। वो डार्ट लगा के फिर उसको संधि मंथन भी कर देना है। ये सब हमने पिछली बार नहीं देखा था, ये हमने थोड़ा थियरी पढ़ने के बाद देखा। और उसके बाद भी 1 घंटा या फिर जितना भी जरूरी समय है उतना समय तक उसको तीव्र अग्नि देते हैं। एक बार डार्ट लगा दिया, उसका मुख मुद्रण कर दिया, तो बाद में तो उसको तीव्र अग्नि दिया जाता है जितना जरूरी समय है। एक एक रसायन के लिए वो अलग अलग समय रहेगा। और बाद में वो कंठस्थ, अभी ये रस सिंदूर कंठस्थ का उदाहरण दिया है, तो ये कंठस्थ वहां पे लग जाएगा। अगर तलस्थ होता तो जैसे कि हमने समीर पन्नग का वो बोतल ओपनिंग का वीडियो देखा था, तो वो जो है तलस्थ लग जाता है। तो एक बार जितने समय अग्नि देनी है उतनी अग्नि दे दी, उतने घंटे हो गए, बाद में हम अग्नि को स्थिर कर देते हैं, यानी कि उसका भट्टी का समाप्ति करते हैं। बाद में स्वांग शीत के लिए छोड़ देते हैं। और स्वांग शीत भी जब हो जाएगा तो मुल्तानी मिट्टी निकाल के, कुरच कुरच के निकाल के, फिर ये केरोसिन वाला धागा करके उसको जला के खोल देते हैं। तो इसका तो आपने प्रैक्टिकल वीडियो भी आज सुबह में देख लिया कि कैसे केरोसिन वाला धागा लगा के उसको जला देते हैं और फिर जला के उसको खोल देते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे आपको नेक में है ना, कंठ में रस सिंदूर मिला हुआ ऐसा एनिमेशन में दिखा रहा है, जबकि प्रैक्टिकली हमने जो वीडियो देखा वो समीर पन्नग का था, तो वो उन्होंने तलस्थ बनाया था, तो उनको यहाँ पे तलस्थ समीर पन्नग मिला। तो इस तरह से जहाँ पे भी हमें रसायन मिला है वो कांच की बोतल में दिख जाता है। तो उसी के उससे थोड़ा अंतर रख के हम बोतल को तोड़ देते हैं। और बाद में बाकी की जो बोतल है उसके उसको भी तोड़ के अंदर से जो हमारा रसायन है वो रसायन निकाल लेते हैं। और उसको रसायन को निकालने के बाद फिर से उसको खरल में डाल के हम पाउडर कर लेते हैं। तो ऐसे ही लोह शलाका से ही या भी किसी भी ऐसी वस्तु से हम बोतल को तोड़ के अंदर का रसायन निकाल लेंगे। तो अंदर का रसायन जो है इसी तरह से शंकु आकार में या कभी टुकड़े होके भी आ जाता है। उसको अच्छे से साफ करके फिर हम उसका पाउडर बना लेते हैं, उस रसायन का पाउडर बना लेंगे। तो हमें इस तरह से जो है हमारा कंठस्थ या कलस्थ या जो कुछ भी है वो रसायन मिल जाता है। तो ये एक वीडियो हमें देखना था। बाद में कपड़ मिट्टी का वीडियो में अभी फिर से प्ले नहीं करता है ना, ये तो आपको पता है कपड़ मिट्टी कैसे करनी है। फिर एक ये खास ये जो हीटिंग पैटर्न के वीडियोस है ये हमें खास देखने हैं कि कितनी लकड़ी डालने पे कितनी अग्नि होती है, उस अग्नि को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमें कुछ वीडियोस में देखनी है, तो वो क्रमाग्नि जो है वो आज थोड़ा देखेंगे और देख के समझने का कोशिश करेंगे। कुबी भंजन का वीडियो भी आपने आज सुबह में देख लिया है ना, कि बोतल कैसे तोड़ते हैं।
और अभी यहाँ से जो हम देखेंगे वो है भट्टी। एक्चुअल में जो भट्टी होती है वो शुरू कैसे करते हैं, या फिर मृदु अग्नि में कितनी अग्नि, मृदु अग्नि करने के लिए लकड़ी की साइज कितनी होती है ना, वगैरह सारी चीजें। वैसे तो ये काफी बड़ा वीडियो है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले वो पूजा करते हैं वहां पे, है ना। सबसे पहले वो वहां पे फूल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, वगैरह चीजें भट्टी प्रारंभ में करेंगे। वो हर एक बार जब कुपी पकवा की भट्टी, ये तो इन्होंने खुद से ही भट्टी बनाई है, तो उसी तरह से जब हम कुपी पकवा की कोई भी भट्टी शुरू करते हैं, कुपी पकवा, तो वहां पे पहले पूजा अर्चना करते हैं कि हमें जो भी कुपी पकवा रसायन मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, ये सोच के। तो वहां पे उन्होंने फूलों का हार लगाया, नमन किया, है ना, वंदन किया। और फिर उसको थोड़ा स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। ये सुबह का है, ये जो है ना, ये 3 महीने पहले का वीडियो है, ये मार्च महीने का है, मार्च 2021 का है। और सुबह में 6:30 बजे उन्होंने भट्टी शुरू की थी। तो बाद में वो किस तरह से, ये आपको खास क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे लकड़ी की साइज है ना, मृदु अग्नि के लिए कितनी छोटी छोटी लकड़ी वहां पे होती है, और मृदु अग्नि जो है वो भी कितनी होती है। तो यहाँ पे वो अग्नि जो है प्रारंभ कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे पुट देते हैं, बहुत बार आपने पुट दिए हैं, तो किस तरह से अग्नि प्रारंभ करते हैं, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से। बस वहां पे हम उपलों का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे लकड़ियों का इस्तेमाल, छोटी छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ अग्नि वहां पे मुश्किल से ही वालुका यंत्र तक, और भट्टी की अग्नि मुश्किल से वालुका यंत्र तक पहुंचेगी, उसको धीरे धीरे गर्म करना बस शुरू कर रहे हैं वो। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा कि एकदम छोटी छोटी लकड़ियां हैं, और बहुत ही थोड़ी सी अग्नि है। और इस तरह से कुछ घंटों तक, वैसे तो यहाँ पे ये समीर पंडत जब उन्होंने बनाया तब 12 घंटे तक मृदु अग्नि दिया था। सुबह में 7 बजे से शुरू करके शाम को 7 बजे तक 12 घंटों तक उन्होंने सिर्फ मृदु अग्नि ही दिया था। तो सोचिए कि लगातार 12 घंटों तक मृदु अग्नि देना ये कितना जरूरी होता है समीर पन्नग के लिए, कज्जली और बाकी की चीजें जो कोई भी उन्होंने मिलाई थी। तो वो उसको पिघलाने के लिए, सिर्फ उसको पिघलाना है और कुछ नहीं करना है, कंपाउंड में चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ पिघलाने के लिए उन्होंने सुबह से शाम तक लकड़ियां, छोटी छोटी लकड़ियां डालते गए, और ऐसा ही मृदु अग्नि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक देते गए थे। और देखिए, हाँ, ये खास देखने जैसी चीज है, ये जो है ना, मैं आपको बोल रहा था कि भट्टी में होल बनाए रहते हैं, ये तीव्राग्नि के लिए है। और इन्होंने तो क्या किया, ये अनुभवी वैद्य है, 12-15 साल से ये कुपी पकवा बनाते हैं। इन्होंने एक साथ में 4 बोतलें रख दी है। तो वैसे भी कर सकते हैं, अक्सर अच्छी बात है कि हम एक ही बोतल लेके कुपी पकवा बनाए, तो उसको चारों तरफ से सही मात्रा में अग्नि मिल जाता है। लेकिन ये अनुभवी है, इनको पता है कि कैसे कैसे एक साथ में एक से ज्यादा 2, 3 या 4 बोतल लेके भी एक ही भट्टी में हम पका लेंगे। अनुभवी नहीं होते कोई इनके जैसे, तो क्या होता है कि एक एक बोतल में पक जाता है और दूसरी बोतल में कुछ ना कुछ कच्चा रह जाता है, ऐसे भी होने के चांसेस है। तो वो तो हमारा पूरा मेहनत व्यर्थ जाएगा ना, कि एक दो बोतल में अच्छा पका, एक बोतल में जल गया और एक बोतल में कच्चा रह गया। तो ये हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव आते आते कर सकते हैं। वो वैसे वो काफी सारी चीजें समझा भी रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं, मराठी में भी समझा रहे हैं। वो भी मैंने म्यूट रखा है। ये वालों का यंत्र के लिए दिखा रहे हैं कि कैसा उन्होंने पात्र लिया था, है ना। एक उन्होंने शीट ही लिया था, लोहे का पतला शीट, और उसमें उन्होंने इस तरह से होल बना लिए थे। तो इस तरह से होल बना के वो बॉटल वहां पे रख देंगे, तो ये समझाने के लिए ही बिल्कुल इस तरह से ये दर्शा रहे हैं कि वहां पे होल बनाए, और फिर वो वहां पे वो बॉटल रखेंगे। एक एक बोतल के लिए एक एक, उन्होंने 4 बोतल रखनी थी, तो 4 होल वहां पे उन्होंने बनाए हैं। और इस ये जो है 4 बोतल उन्होंने वहां पे रख दी है, और रेत भर दी है, यानी कि बालू का भर दी है। तीव्र अग्नि निकलने के लिए यहाँ पे और दो, ये आपका कर्सर जहाँ पे दिख रहा है वहां पे और 2 बल्ब भट्टी के अंदर ही बनाए हुए हैं। तो ये सब मृदु अग्नि का था, हालांकि ये समीर पन्नग की भट्टी थी। तो यहाँ पे जो है सिर्फ मृदु अग्नि ही दे रहे थे सुबह से
शाम शाम तक 12 घंटों तक। बाद में मध्यम अग्नि शुरू की, सुबह से शाम को 7 बजे के बाद उन्होंने मध्यम अग्नि प्रारंभ की। अ, तो ये शाम को जब मध्यम अग्नि प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस समय पे लकड़ी की साइज देखिए, मध्यम अग्नि शुरू, ये आई थिंक नहीं, ये 7 बजे नहीं, ये हुआ था रात को 11:30 बजे, प्रोबेबली रात को 11:30 बजे या ऐसा कुछ रात का ही समय था, मुझे पक्का याद नहीं है अभी। लेकिन काफी घंटों तक सिर्फ मृदु अग्नि ही चली थी, मृदु अग्नि ही चली थी और बाद में मध्यम अग्नि। तो मध्यम अग्नि देने के लिए लकड़ी की साइज देखिए आप, है ना, कि मध्यम अग्नि देने के लिए वो कैसी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। मृदु अग्नि में एकदम छोटी छोटी लकड़ियां थी। लकड़ी की लंबाई भी देखिए, लकड़ी की चौड़ाई भी देखिए, क्योंकि कितनी चौड़ी लकड़ी हमें लगेगी मध्यम अग्नि देने के लिए। तो ये उन्होंने मध्यम अग्नि शुरू कर दी है। और मध्यम अग्नि जो है यहाँ पे शुरू की है, तो अग्नि का मान हमें बस देखना है कि कितनी अग्नि वहां पे लग रही है। फिर भी आप देख सकते हैं कि वो बहुत आराम से बाजू में बैठे हैं, मतलब कि अग्नि सहन करने योग्य है। वो भट्टी के बाजू में आराम से शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ, वो गर्म लगता होगा उनको, फिर भी सहन करने योग्य ऐसी अग्नि थी वहां पे, वो जो दिखा रहे हैं वहां पे। और ऊपर से भी दिखा रहे हैं, हालांकि वो ऊपर से कलर दिखा रहे थे भट्टी के अंदर का, लेकिन उनके वीडियो में उतना विजिबल नहीं है। ये अंधेरा माहौल है, रात का माहौल है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, उनको साफ साफ दिख रहा है फ्लैश लाइट, दूसरी दूसरी टॉर्च भी वहां पे लगा के वो वहां पे जो है साफ साफ देख सकते हैं कि भट्टी के अंदर, सॉरी कूपी के अंदर ऐसा ऐसा दिख रहा है, सल्फर का धुआं वगैरह दिख रहा है, लेकिन वीडियो में वो हमें उतना विजिबल नहीं है। उन्होंने कोशिश की दिखाने की, लेकिन उतना हमें वहां पे विजिबल नहीं हुआ है। फिर आगे तीव्र अग्नि की बात करेंगे, है ना। तो तीव्र अग्नि जब वो प्रारंभ कर रहे हैं, तो मध्यम अग्नि का अंत करके तीव्र अग्नि प्रारंभ कर रहे हैं। तो तीव्र अग्नि के लिए जो लकड़ी डाल रहे हैं तीव्र अग्नि करने के लिए, ये लगभग सुबह के 3:30 या 4 बजे का समय है। जल्दी सुबह, मतलब दूसरे दिन सुबह 4 बजे, दूसरे दिन 3:30 4 बजे का समय है। तो उस समय पे उन्होंने जरूरी समझा कि अभी तीव्र अग्नि प्रारंभ करने का समय आ गया है। तो अभी तीव्र अग्नि के लिए वो कैसी किस साइज की लकड़ी वो वहां पे डालेंगे, देखिए वो मध्यम अग्नि का लकड़ी उन्होंने निकाला, अभी वो तीव्र अग्नि का लकड़ी डाल रहे हैं। तो तीव्र अग्नि के लिए तो बहुत ही बड़ा लकड़ी जो है वहां पे जरूरत पड़ता है। तो वो अभी उसके अंदर वो डाल रहे हैं, और तीव्र अग्नि मतलब एक साथ में फ्यूल इतना सारा डाल रहे हैं, तो वो जलेगा भी एक साथ में इतना सारा ना, और अग्नि जो है तीव्रता पकड़ लेगी। तो कैसी तीव्रता पकड़ती है वो तो आप देखिए इसमें। अभी अभी वो जलना शुरू हो जाएगी वो लकड़ी, और वो मध्यम अग्नि की लकड़ी से ही उसको अंदर भेज देंगे, उसको धक्का लगा के अंदर भेज देंगे, उसको जला भी देंगे, ताकि वो एक साथ में जल जाए और तुरंत ही हाई टेम्परेचर वो पकड़ ले। और हाई टेम्परेचर कितना होता है वो आपको भट्टी के ऊपर से भी दिखेगा, सिर्फ भट्टी के नीचे से या अंदर से नहीं, पूरा ऊपर से भी देखिए। अभी वहां से अग्नि निकलना शुरू हो गया है। आपको यहाँ पे मेरा कर्सर जहाँ पे वहां पे दिख रहा होगा कि यहाँ से अग्नि निकलना शुरू हो गया है। तो ये तीव्र अग्नि के कुछ साइंस है ना। अभी वो बड़ी बड़ी लकड़ियां जो है अंदर डाल रहे हैं ताकि तीव्र अग्नि शुरू हो जाए। तो यहाँ से भी अग्नि निकलना शुरू हो गया है, दूसरा ये जो नाड़चा है यहाँ से भी अग्नि निकलना शुरू हो जाएगा अभी, और उसकी फ्लेम जो है वो भी काफी सारी बढ़ जाएगी, वो भी अभी थोड़ी देर में, या फिर जब भट्टी जो समाप्त करने का समय आएगा, यानी कि अग्नि स्थिरीकरण करने का समय आएगा, उस समय पे आपको दिखेगा कि तीव्र अग्नि जी भी काफी, शायद 3 या 4 घंटे चलाई थी उन्होंने तीव्र अग्नि। तो 3 या 4 घंटे तीव्र अग्नि चलाने पे कितनी अग्नि बढ़ जाती है वो अभी पता चलेगा। अग्नि पूरी यहाँ से भी बाहर आएगी, नीचे से भी, यहाँ पे ऊपर से भी, ये साइड में ऊपर से भी, सभी जगह से वो अग्नि जो है बाहर आएगी। अभी ऊपर से देखेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा कि देखिए, हाँ यहाँ पे जो सुबह में पहले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ से जो अग्नि है वो यह भी यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हुई है, लेकिन और ज्यादा बाहर आना शुरू हो जाएगी बाद में वो। और ये चारों बोतलें वहीं पे है, वही अभी अग्नि को प्राप्त कर रही है और अंदर में पाक हो रहा है उनका।
और ये तीव्र अग्नि प्रारंभ का जो वीडियो है उसके बाद तीव्र अग्नि के 3-4 घंटे भी खत्म हो जाएंगे। तब जाके हमें क्या देखना है कि अग्नि स्थिरीकरण। वैसे भट्ठी बुझाना ऐसा नहीं बोलते, अच्छा शब्द नहीं है वो, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अग्नि स्थिरीकरण ऐसा बोलते हैं। कि अभी तीव्र अग्नि का समय भी समाप्त हो गया, अभी अग्नि को यहाँ पे विराम देना है, अग्नि को यहाँ पे स्थिर करना है। तो ये देखिए, ये तीव्र अग्नि शुरू करने के 4 घंटे 3 घंटे बाद का सीन है। तो यहाँ पे जो भट्टी है वो कितनी ज्यादा जल रही है ना। तो तीव्र अग्नि भी 3-4 घंटे से जब जल रही थी, तो भट्टी के अंदर अग्नि कैसी दिख रही है ना। यहाँ से हमें ये जो है ना, ये होल इसीलिए किया है कि अग्नि अंदर में कितनी है उसका माप हमें पता चले। यहाँ पे सिंपली होल किए हुए वालुका यंत्र के साइड में, ताकि हमें पता चले कि अंदर अग्नि कितनी है, अंदर की अग्नि का माप कितना है। तो ये जो है यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी फ्लेम्स वहां पे दिख रही है। और उसी तरह से गंधक जब जल रहा होगा तो यहाँ पे बोतल का जो नेक है, बोतल का जो माउथ है, वहां से भी अग्नि हमें निकलती दिखाई देगी। तो अभी क्या करेंगे, वो वहां पे रेत डाल देंगे सभी जगह पे। अभी अग्नि स्थिरीकरण करने का समय आ गया, तो उसको, अग्नि को शांत करने के लिए पहले तो यहाँ से लकड़ी निकालने लगेंगे। जो भट्टी के अंदर अग्नि लकड़ी डाली थी जलाने के लिए, वो लकड़ी वहां से निकालना शुरू कर देंगे। वो लकड़ी वहां से निकालेंगे और फिर ऊपर से वहां पे रेत वगैरह चीजें डाल के, मिट्टी वगैरह डाल के अग्नि को स्थिर कर देंगे, अभी अग्नि को विराम देंगे। तो लकड़ी निकालना शुरू कर दिया, देखिए उन्होंने यहाँ से जो है वो लकड़ी निकाल रहे हैं, जलती हुई लकड़ी की। बस अभी जो है समय हो गया है कि अभी उनको अग्नि को स्थिर करना है। और हाँ, ये तलस्थ रसायन है, इसलिए उन्होंने कॉर्किंग नहीं किया है ना, तो कॉर्किंग वाली चीज इसमें आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि तलस्थ रसायन है और ये अनुभवी वैद्य है, तो ये डायरेक्टली पका रहे थे, वरना तो कॉर्किंग करके करने के बाद ही पकाना बिल्कुल सही रहेगा। तो अभी उन्होंने मिट्टी डालना या रेत डालना शुरू किया। रेत या मिट्टी डाल रहे हैं अभी अंदर में, तो जो है अग्नि देखिए तुरंत ही अग्नि कम हो गई और धुआं ज्यादा शुरू हो गया है। अग्नि तुरंत, ये आपको रेत या मिट्टी यहाँ पे गिरी हुई नजर आएगी, और सभी जगह से भी, ऊपर से भी डालेंगे नीचे से भी डालेंगे, तो रेत सभी जगह पे रेत हो जाएगी और धुआं शुरू हो जाएगा, अग्नि स्थिर हो जाएगी, अभी अग्नि ज्यादा नहीं होगी वहां पे। ऊपर से भी उन्होंने रेत डालना शुरू कर दिया है। तो देखिए मिट्टी के कण या रेत वगैरह डालेंगे, एक यहाँ पे भी वो मिट्टी के कण या रेत डाल रहे हैं, तो भट्टी जो है अभी स्थिर हो जाएगी। ये उसी समय पे अग्नि को शांत करना बहुत जरूरी है। तीव्र अग्नि का भी एक लेवल आ जाता है कि बस अभी उसके बाद तीव्र अग्नि नहीं दे सकते, वरना जो हमारा जो संयोजन है वो विच्छेदित होने लगता है, हमारा पूरा दवाई जो है वो बिगड़ जाता है। तो जैसे ही उनको ये पता चला कि हाँ अभी ये दवाई सही तरीके से बन गई है, तो फिर उन्होंने तुरंत ही भट्टी को स्थिर करने का समय समझ लिया। और ऊपर से अभी आग की लपटें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वरना क्या होता है, ये तलस्थ रसायन है ना, ये समीर पन्नग बना रहे थे, तो ये तलस्थ बना रहे थे, तो नीचे में तो सारा जमा हो जाएगा, लेकिन अगर फिर वो जलने लगेगा, वो ऊपर आने लगेगा और तलस्थ के बदले कंठ में जमा होने लगेगा, तो उसको तो हम सल्फर के जैसे जला नहीं सकते। वो समीर पन्नग है, वो तो काफी ठोस होता है, सल्फर के जैसा जल जाए ऐसा नहीं होता। अगर वो ऊपर से बंद हो गया, नीचे में तो पूरा रसायन पक के तैयार हो गया, फिर वो, और वो पिघलने लगा और वो उड़ने लगा, समीर पन्नग उड़ने लगा है ना, जैसे कज्जली ओवरफ्लो हो जाएगी, वैसे अगर समीर पन्नग ओवरफ्लो हो जाएगा, तो समीर पन्नग पहले बोतल की नेक में जमने लगेगा, उसको हम जला नहीं सकते, और वो नेक को क्लोज कर देगा। अगर वो नेक को क्लोज कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और बोतल टूट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सही समझा कि अभी बिल्कुल सही समय हो गया है, और फिर उन्होंने अग्नि स्थिरीकरण करने का निर्णय लिया है। और अभी एक ये स्थिर, ये शीतशला का जो है ना, उसका भी देखिए, हाँ यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है कि बोतल का जो बॉटम है, बेस है, वो एकदम रेड हॉट दिख रहा है। दो बोतल में तो हमें अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन ये दो बोतल में हमें अच्छे से दिख रहा है। अगर कैमरा वगैरह पास लेके जाते तो चारों ही बोतल में हमें दिख जाता, लेकिन ये दो बोतल में तो जो एंगल आ गया है, हमें एंगल मिल रहा है, शूटिंग वीडियो शूटिंग का एंगल, तो हमें दिख रहा है कि वो एकदम रेड हॉट है और ये रहती है, और कितने ही घंटे वो ऐसे ही रेड हॉट रहेगी, उसको स्वांगशित होने देंगे। तो वो हमें दिख रहा है कि तलस्थ रसायन जो है वो भी बन के तैयार हो चुका है। और अभी ये शला का संचलन भी करेंगे, शीत शलाका का संचलन करेंगे, और समीर पन्नग लिक्विड
जो समीर पन्नग वैसे तो हम पाउडर तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो बन रहा होता है तब तो वो गर्म है बहुत ही। देखिए अभी शीत शलाका डाली है उन्होंने, है ना, पतली शलाका है शीत शलाका, वो बंद करने के लिए नहीं डाली, सिर्फ चेक करने के लिए डाली है कि वहां पे उन्होंने जो समीर पन्नग निकाला वो कैसा बना है। तो उनका अनुभव है पहले का कि इसका कलर, उसका कंसिस्टेंसी वगैरह देख के अभी वो उसको छुएंगे भी, वो काफी गर्म है, लेकिन वो थोड़ा छू के टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे भी, और कलर भी दिख रहा है उनका जो सिल्वरी शाइनिंग कलर है समीर पन्नग का दिख रहा है, और बाद में वो खरल करने के बाद तो कलर चेंज हो जाता है। तो वो भी वहां पे वो देखते हैं, देखिए वो टच करके भी देख रहे हैं कि कैसा कंसिस्टेंसी है उसका, कैसा कलर है उसका। तो गर्म भी है, लेकिन वो थोड़ा चेक कर रहे हैं, तो सही समझा उन्होंने कि हाँ अभी बिल्कुल सही तरीके से वो पका हुआ है। तो फिर यहाँ पे अग्नि स्थिर करना उन्होंने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही था, और वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही होता है। तो इस तरह से ये हमें भट्ठी प्रारंभ के बारे में देखा। म- भट्ठी प्रारंभ यानी कि मृदु अग्नि, बाद में हमने मध्यम अग्नि के बारे में भी देखा, तीव्र अग्नि के बारे में भी देखा, और अग्नि स्थिर कब करना है यानी कि तीव्र अग्नि का स्टेज भी कब कंप्लीट करना है, कब उसको अग्नि को विराम देना है वो भी देखा, है ना। और बाद में कहा स्वांगशीत होने दिया उन्होंने। इसमें इस समीर पन्नग में उन्होंने 3 दिन तक स्वांगशीत होने दिया था। रविवार को हमने पूरा ये अटेंड किया था, और फिर सोमवार मंगलवार, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन स्वांगशीत होने दिया। और गुरुवार को हमने कुपी भंजन किया था, तो कुपी भंजन का वीडियो तो आपने पहले ही देख लिया है ये, है ना। और फिर आगे आपके लिए होमवर्क है। तो ये आपको लिखना है सब, है ना। आप अभी शनिवार रविवार की छुट्टियों में या फिर सोम मंगलवार भी, लेकिन ये 3 लिखिए। वैसे ये जो स्वर्ण वंग है या रस सिंदूर है, मकर ध्वज है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत सारे कुविपक्व है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको काम में आएंगे, ऐसे वाले तो बहुत सारे हैं। लेकिन ये 3 मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये आपके सिलेबस कॉपी में लिखे हुए हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें पार्ट बी है, तो पार्ट बी में जो 12वां चैप्टर है औषधि योग ज्ञानम, तो वहां से ये 3 मैंने लिए हैं कि वो 3 वहां पे दिए हुए हैं, इसलिए ये तो हमें आपको डिटेल में एग्जाम में डिटेल में पूछा जाने वाला है। तो आप इसको लिख लीजिए, और आयुर्वेद सार संग्रह में से लिखिए या फिर रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह में से लिखिए। हाँ, इसमें मकर ध्वज जो है वो बहुत डिटेल में बताया गया है, मकर ध्वज काफी डिटेल में, उसमें फिर सिद्ध मकर ध्वज स्पेशल, षडगुण बलिजारित, रस सिंदूर वगैरह, रस सिंदूर और मकर ध्वज काफी बड़ा है, लगभग 10 पेजेस हो गए उसके, है ना। तो आप शांति से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए और फिर लिखिए, 2-3 बार पढ़िए, बाद में लिख लीजिए एक बार, है ना। ये लिख के आपको और कुछ नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा बिल्कुल ये। और स्वर्ण वंग के बारे में भी लिखिए। अगर रसतंत्र सार का पीडीएफ भी तो मैंने भेजा है ना आपको, पार्ट 1 रसतंत्र सार, पार्ट 2 सिद्ध प्रयोग संग्रह, दोनों ही भेजा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके फ्रेंड्स से ले लीजिए। स्वर्ण वंग जो है वो इसमें भी बहुत अच्छा दिया है, आई थिंक इसके सेकंड पार्ट में दिया है, सिद्ध प्रयोग संग्रह में ये दिया हुआ है। तो अब मैं भी देख लूंगा कहाँ पे है, लेकिन आप लिख लीजिए इसको अच्छे से, पढ़ लीजिए 2-3 बार और बाद में लिखिए। तो यहाँ पे हमारी ये जो चार तरह की हमारी 4 तरह के जो क्लासिफिकेशन है, हमारा चैप्टर चल रहा है रस औषधि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रस औषधि। तो इसमें खलवीय रस हमने देखा है ना, कुछ नहीं, सिर्फ खरल में लेकर मिक्स कर देना उतना ही था। बाद में परपटी, रस परपटी भी वीडियो के साथ आपने देखा। कुपिपक्व तो हमारा शायद 4 लेक्चर, 4 या 5, 3, 4, 5 क्लास कुल चला है ना। तो कुपिपक्व के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा, और वाइडली यूज्ड है, बहुत बहुत बार क्लिनिक में हमें लगभग डेली इसको यूज करते ही है, कुपिपक्व को, परपटी को, खलवीय रसायन को। पोर्टली रसायन को कंपैरेटिवली थोड़ा कम यूज करते हैं, या कम वैद्य यूज करते हैं। और कुछ वैद्य है जो सिर्फ पोर्टली को ही यूज करते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छे वैद्य है। तो पोर्टली रसायन भी बनाना सीखेंगे, उसका यूज करना भी सीखेंगे। तो वो आज तो नहीं होगा, तो वो तो हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, और आप सभी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए चैट में, और अटेंडेंस देने के बाद ही लीव करिए। और आज 2 क्लास हो गए हैं, तो लंच के बाद हमारा कोई क्लास नहीं है आज, अभी तो डायरेक्ट नेक्स्ट जब होगा तभी।